देवरिया में रामजी लाल सुमन के आवास पर उनके गाड़ियों पर किए गए जानलेवा हमला और बार बार उन्हें जान से मारने की दी जा रही जो कड़ी धमकी है दी जा रही है, उसके खिलाफ में लाठी वाला काम कर रहे हैं। देवरिया कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इधर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जा रहा है। तो ऐसे समय में हम युवा समाजवादी पंकज वर्मा के साथ हैं। पंकज वर्मा जी, करड़ी सेना भारत में बनी हुई है और ये लगातार सभ्यता के नाम पे, जाति के नाम पर हमले करती रहती है और ये जो करड़ी सेना भारत की हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ी दरोमदार अपने को समझती है और उस हिंदू धर्म में भी करड़ी सेना यानी कि एकदम ठाकुर साहब लोगों की वो सेना है। तो ऐसे समय में करड़ी सेना का क्या उपाय हो सकता है, उसका समाजवादी लोग किस तरह से उपाय करेंगे, क्योंकि अभी हाल में जो जानलेवा हमला हुआ है, लगातार धमकियां आ रही हैं, तो इसका पूरा लंबा एक इतिहास भी है करड़ी सेना का। और देश की जो धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचने वाली सरकार है वह ऐसे लोगों को कैसे संरक्षण कर रही है, इस पर आइए हम पंकज वर्मा से जानना चाहते हैं। पंकज वर्मा जी बताइए। देखिए, अभी आपने जो सवाल किया है राजेश जी, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए करड़ी सेना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नहीं बनाई गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो एक विशेष वर्ग के लिए, जाति का वर्ग है, उस जाति में उन्हीं की जाति के सब लोग नहीं समाहित हैं। उन्हीं की जाति के कुछ लोगों का ये अति उत्साही लोगों का ये संगठन है, जिसको आप हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो एक मामला था कि वो हिंदू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन AIA के विरोध वो अभी इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था, इंटरव्यू उन्होंने साफ कहा कि जाति पे मुझे गर्व है और उन्हीं के सरकार में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो पहली बात कि वो कोई संगठन हिंदू का नहीं है। दूसरा, कोई सेना, इसे किसने भाई रजिस्टर्ड किया उस सेना को? कहीं उसका रजिस्ट्रेशन है बताइए? कहीं उसकी मान्यता है किसी सरकार के द्वारा, किसी NGO के द्वारा? तो इस तरीके का ये तो एक साइकोलॉजिकल दबाव ये डाला जा रहा है। जैसे रामजी सुमन जी पे जो हमला हुआ है, जिसके आज हमले के खिलाफ आज जो समाजवादी पार्टी आज के विरोध में हम लोग आज खड़े हुए हैं, दरअसल ये साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। अब एक सांसद के ऊपर अगर हमला हो जा रहा है तो इस बात को आप सोचिएगा कि जो गांव में जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो निरी जो जातियां हैं, चाहे जो आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं, आप बताइए उनके ऊपर ये मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और आप देखिएगा इसके पीछे एक मंशा मैं आपको बता रहा हूँ। जब से डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ इस देश के गृह मंत्री ने सदन में बोला है, अम्बेडकर जिस तरह से आपत्तिजनक बयान जो सदन में गृह मंत्री जी ने दिया है, उसके बाद दलितों पे और अत्याचार बढ़ गए और खासकर उत्तर प्रदेश में इसलिए बढ़ गए कि जो उनकी सामंतवादी सोच की जो सरकार है, अब तो उसने जयंती भी मनाना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पे। बड़े पैमाने में जयंती तो मनी रही। आप देखिए कितनी मूर्तियां तोड़ी गई डॉक्टर अम्बेडकर की। जिस संविधान को लेकर जो न्यायालय में जो डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे फैसले दिए जा रहे हैं, आप बताइए इलाहाबाद उच्च हाईकोर्ट से डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, कल मिर्जापुर में मूर्ति तोड़ी गई, लगातार 10-12 मूर्तियां, कोई आंख तोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई नाक तोड़ रहा है। तो ये क्यों है? ये गुस्सा ही बताता है आखिर ये गुस्सा क्यों है। ये मूर्तियां, ये गुस्सा सबसे ज्यादा मूर्ति गौतम बुद्ध की तोड़ी गई और फिर ये अम्बेडकर की। देखिए ये तो जो सामाजिक न्याय की जो जितना बात ज्यादा करेगा वो ज्यादा दिनों तक भाई वो तो यही तो लड़ाई है। फिर में इस देश में बुद्ध यही पैदा हुए लेकिन यहाँ से विलुप्त हो गए। अंग्रेज नहीं आए होते तो बुद्ध भी आम नहीं होते। बाद में मान लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर, फुले पेरियार जैसे लोग बुद्ध को निकाले। तो ये तो सदियों से लड़ाई चल रही है और जो भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाले लोग हैं, उनको दबा के रखा गया है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? अब देखिए समाजवादी पार्टी निकली है तो घर घर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। निकलने के लिए क्या तलवार का बदला तलवार नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्ध ने कहा ये जब आप बुद्ध को इस देश को मानते हैं और मानते क्या है, प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं तो यही कहते हैं ये बुद्ध का देश है। तो बुद्ध ने भी इस बात को कहा कि बुद्ध युद्ध को युद्ध से नहीं जीता जा सकता।
युद्ध को जीतने के लिए प्रेम से जीता जा सकता है। तो अगर आप तलवार निकालते हैं तो हम विचार निकालें और आप जागरूक हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना तलवार के सारा आंदोलन कर दिया। बताइए उनके हाथ में कौन सा तलवार था? आज 21वीं सदी में भले ही 20वीं सदी और 19वीं सदी उनकी रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये लोकतंत्र जवान होगा, मजबूत होगा, इन नेताओं की पूछ बढ़ेगी, इनकी विचारधाराएं बढ़ेंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि तलवार का बदला तलवार नहीं है, तलवार का बदला सामाजिक न्याय और ज्ञान है। यानी कि भारत में जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो संविधान को सच्चे मायने में स्थापित करने वाली जो ताकतें हैं, जो ऐसे वैचारिक लोग हैं जो बुद्ध, अंबेडकर और सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर और व्यापक आंदोलन निश्चित आना चाहिए। ठीक है, बटे हैं अभी, दलों में बटे हैं, विचारों में तो नहीं बटे हैं, लेकिन दलों में बटे हैं। विचारों में बधे होते तो आंदोलन नहीं होते। अब तो मोदी जी ने कह दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। वो एक समय कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह का बोलते थे। सबको एक करने की बात करते थे। बटोगे कटोगे जाति गणना से दोनों में अंतर है। वो मामला ध्रुवीकरण का था, और ये मामला ध्रुवीकरण का नहीं है, ये सामाजिक प्रतिनिधित्व का मामला है। तो इसको अब मोदी जी भी मान लिए हैं। मोदी जी को मानना ही पड़ेगा। मान क्या लिए? मानना ही पड़ेगा। आप इसको कितना दिन टाल सकते हैं? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी बता चुके हैं, तेजस्वी जी की एक सर है समाज का ये। आप बताइए कि किन जातियों की संख्या की मानने पर काशीराम का वही तो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अब तो आरक्षण भी 100% हो गया। विरोध करते थे, आखिर मान कैसे गए? ये तो मान गए। ये बीच में जो आप देख रहे हैं कि कभी आप देखते होंगे कि जब गांव में जब गाय चुराने के लिए जो निकलते थे, घंटी लेके निकलते थे। अच्छा। तो एक घंटी जो है चोर क्या करता था कि घंटी पूरब की तरफ ले जाता था, और घंटी जो है गाय पूरब की तरफ गई और घंटी पश्चिम की तरफ बचाया जाता, और गाय इधर से गायब हो जाती थी। लोग समझ रहे घंटी इधर बज रही है, तो ये घंटी बजाई जा रही है। अभी देखिए उसमें क्या होगा। अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं किया, घोषणा तो उन्होंने बहुत किया। उन्होंने घोषणा 15 लाख नौकरियों का किया है। पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। अब आप देखिए, अभी इतना बड़ा देश में मामला चल रहा है, पहलगाम इतना बड़ा मामला है। आप सांप्रदायिकरण किया गया, वहाँ से आप छोड़ के भारत आते हैं तो सीधे आप चुनाव में चले गए, और सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें आप आए नहीं, और रात में कैबिनेट की बैठक बुला के आपको पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए तो आप जो है जाति जनगणना लेके आ गए। तो जाति जनगणना तो वही स्वीकार है, लेकिन अभी क्या तेजी थी? 10 दिन बाद किए रहते, पहले पाकिस्तान को आप मामले को ठीक करते हैं। तो ये कहना कि ये अभी उसमें तो बहुत अभी कहना की शक्ति होगी कि आगे क्या होगा। अभी तो 30 तक सुने हैं कि जनगणना, अभी तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैं कहीं पढ़ा था कि सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया, तो नरेंद्र मोदी जी कहे कि भाई सरकार कह रही है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले कहे थे कोरोना में जाति जनगणना नहीं, कोरोना पकड़ा हुआ है, 4 साल हो गया है, सारे देश के चुनाव हो गए, सारा कुछ आप कर रहे हैं, अभी आप जनगणना के नाम पे आपको कोरोना हुआ है। पैसा ही नहीं है आपके पास, पैसा ही नहीं है। कई 1000 करोड़ लोग लेके भाग गए विदेश, आप कह रहे। तो ये अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, अभी संशय का विषय है। लेकिन जाति जनगणना का भाई जो पूरे देश की मांग थी उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद पंकज जी। धन्यवाद।